नमस्कार दोस्तों। पूरे देश में जश्न का माहौल है, पूरे देश में, और 140 करोड़ जो देश की जनता है वो सब में खुशी का माहौल है। चारों तरफ आप कहीं भी जाइए, रोड सन्नाटा पड़ा हुआ है, दुकान मॉल सब में सन्नाटा है। या जहां चहल पहल है तो जान लीजिए कि वहां कहीं ना कहीं टीवी पर अयोध्या का लाइव प्रसारण अवश्य हो रहा है। लोगों में एक अजीब सा उत्साह है। आप भक्त हैं, आस्थावान हैं, नहीं हैं, आप हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, नहीं रखते हैं, अगर कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए जो महाराष्ट्र के बॉम्बे और गुजरात के कुछ जगहों से आ रही है, जो खबरें आ रही है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा देश आज राममय बना हुआ है। सब जगह से, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या बूढ़ा क्या जवान, सब में एक अजीब सा उत्सव का माहौल है। आप हिंदू धर्म में आस्था रखते हो तो है ही, अगर आप नहीं रखते तब भी एक अजीब सा माहौल है। और ये बताता है कि देश में अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जिस धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दे करके आज जब ये कार्यक्रम हो रहा था, उस समय वेस्ट बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, वहां पर कुछ वामपंथी अपना वही पुराना डफली राग लेकर पहुंच गए। और वो आज के दिन, जबकि अब इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता है, तो वो उसका विरोध कर रहे हैं। पता नहीं उनको विरोध में शायद वो उत्साह के कारण विरोध कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं उन पर दोषारोपण नहीं करूंगा। हो सकता है कि उन्हें अपनी भक्ति दिखाने का यही माध्यम उचित लगा हो। वैसे पूरे देश में सब जगह जो है उत्सव का माहौल है। और इस अवसर पर जो तमिलनाडु से खबर आ रही है वो थोड़ा मन को विचलित करता है, कहीं ना कहीं दुखी करता है। जब इस तरह का माहौल पूरे देश में, क्या उत्तर क्या दक्षिण क्या पूरब क्या पश्चिम, सब जगह जब इस तरह का माहौल है, तब तमिलनाडु की सरकार ने, ये खबर तो कल ही आ गई थी, तमिलनाडु की सरकार ने किया क्या है। वहां पर जो ये अयोध्या से जो लाइव प्रसारण आज होना था, उस पर उसने कल रोक लगा दी। जहां भी एलईडी वगैरह लगाया गया था, बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन, कि जिससे आमजन जो है सो इस घटना के साक्षी बन सके, उन सबको राज्य सरकार ने हटवा दिया। मामला अंत हाईकोर्ट में पहुंचा। मद्रास हाईकोर्ट ने पहले फटकार लगाई राज्य सरकार को। वहां पे पता ही आपको कि डीएमके की सरकार, उसके मुखिया हैं एमके स्टालिन, उनको फटकार लगाई गई। उसके बाद में ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां की जो तमिलनाडु की सरकार है उसको फटकार लगाई है। और तमिलनाडु सरकार ने बहाना क्या बनाया, मैंने सोचिए कि हम किस स्तर तक पहुंच गए हैं। ये सिर्फ एक राज्य सरकार नहीं, यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिनकी यही मंशा थी और उनकी सोच यही है। उन्होंने जो दलील दी, उन्होंने जो कोर्ट में दलील दी है, उनके तरफ से जो उपस्थित वकील थे डीएमके की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि तमिलनाडु में अन्य समुदाय के लोग भी रहते हैं, इसलिए हम उसका लाइव टेलीकास्ट नहीं करवा सकते। मैंने सोचिए कोई दलील है। आप एक तरफ कहते हैं कि पूरा देश जो है, इसको जब हम लोग समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर है इंडिया के बारे में, कि ये जो है कोई एक संस्कृति या एक धर्म वाला देश नहीं है। जब हम बहुधर्मी हैं और बहुसंस्कृति वाले देश हैं, तो यहां पर आप किसी एक संस्कृति पे रोक कैसे लगा सकते? या तो आप सभी संस्कृतियों पे के जो आयोजन है उस पर आप रोक लगा दीजिए। आप किसी एक को कैसे चिन्हित कर सकते हैं? और ये चिन्हित आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि इससे आपका वोट बैंक बिखर जाएगा। दोस्तों, आपको एक मजेदार चीज बताऊं, जो ये द्रविड़ आंदोलन है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि द्रविड़ कोई संस्कृति नहीं है। ये आज से 100-200 साल पहले, 200 साल पहले जो है, वहां के राजनीतिज्ञों के द्वारा एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसको आप द्रविड़ मूवमेंट कहते हैं, या आज जो द्रविड़ पार्टियां कहती हैं हम लोग द्रविड़ संस्कृति, ऐसा कुछ नहीं है। द्रविड़ जो है तमिल शब्द है जिसका अर्थ मात्र इतना होता है कि ये द्र माने होता है तीन और विड़ माने पानी, मान तीन तरफ से पानियों से घिरा हुआ क्षेत्र जो है उसको हम द्रविड़ कहते थे। ये आज से नहीं, प्राचीन काल से उसको द्रविड़ कहा जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसकी संस्कृति अलग। आप वहां के मंदिरों में जाइए,
आपको सब जगह जो भी पूजा पाठ होता है उसकी जो पद्धति में थोड़ी बहुत अंतर है, लेकिन भाषा सर्वत्र जो है संस्कृत है। आप खुद तमिल भाषा को लीजिए, माना जाता है कि तमिल भाषा की रचना जो है भगवान शंकर ने की है। और तमिल, जब आप तमिल शब्दकोश में जाएंगे तो उसमें 40% दोस्तों 40% शब्द संस्कृत से ली हुई है। और ये जो है आज से 100-200 साल पहले ये कुछ नमूनों ने मिल करके एक कहा कि ये द्रविड़ संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति से अलग है। इन्होंने तो पहले जो है एक अलग देश तक की मांग की थी। दोस्तों आप जो है आरएसएस को गाली बकते हैं कि उसने जो है बहुत दिनों तक जो तिरंगा झंडा को नहीं अपनाया, लेकिन क्या दोस्तों आपको ये पता है कि 15 अगस्त 1947 को एक राजनीतिक पार्टी ने इस देश में ब्लैक डे, काला दिवस मनाया था। जानते हो पार्टी कौन थी? वो यही डीएमके पार्टी थी। और यही इनके जो पेरियार हैं, जो इन सबके जो है बहुत बड़े क्या कहेंगे स्रोत हैं इनके ज्ञान के, पेरियार, उनकी अगुवाई में ये चीज हुआ था कि 15 अगस्त 1947 को ब्लैक डे मनाया गया था। और इनको ठीक ही जब इन्होंने दिल्ली की तमिलनाडु में अन्य समुदाय के लोग रहते हैं, इसलिए हम अयोध्या का लाइव टेलीकास्ट नहीं होने देंगे या हम रोक रहे हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही कहा कि पूरे देश में भी अन्य समुदाय के लोग रहते हैं तो तुम टेलीकास्ट कैसे रोक दोगे। और इनको फटकार लगाते हुए इनसे कहा कि आप टेलीकास्ट शुरू करवाइए। ये टेलीकास्ट तक ही मामला नहीं था, इन्होंने राम के नाम पे जो आज विशेष पूजा हो रही थी उस पर रोक लगाई। आप कहते हैं कि पूरे देश में जब से बीजेपी की सरकार आई है इमरजेंसी का दौर है, लेकिन वास्तविक इमरजेंसी कहां पे दोस्तों? जहां पर की गैर भाजपाई सरकार है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में गैर भाजपाई सरकार है, डीएमके सरकार है। वो लोग अपने को बोलते हैं कि हम लोग एथिस्ट हैं, जबकि सबको पता है कि वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं, वो कोई एथिस्ट होगा नहीं है। इन्होंने आज राम के नाम पे होने वाले पूजाओं तक पे रोक लगाया है। अब आप समझिए कि आप इसको कहते हैं कि हम बहुसंस्कृति वाले देश हैं, हमको हर संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या सिर्फ हिंदुओं मैंने हिंदुओं का कोई संस्कृति नहीं है, उसका कोई सम्मान नहीं होना चाहिए, अन्य सब का सम्मान होना चाहिए। मेरा ये मानना है आप सबका सम्मान कीजिए। अगर आपको टेलीकास्ट पे रोक लगाना, आप सबके टेलीकास्ट पे रोक लगा दीजिए, मैं आपको मानूंगा आप एथिस्ट हैं। आप जो है सारे पूजा पद्धतियों को बंद कर दीजिए, मैं मानूंगा आप एथिस्ट हैं। लेकिन आप किसी एक धर्म विशेष, एक संस्कृति विशेष के साथ में सौतेला व्यवहार करें, ये अच्छा नहीं लगता। और कम से कम ये राष्ट्रीय महत्व का इतने बड़े आयोजन में आप इस तरह से जो काला टीका लगाते हुए घूमे, ये एकदम शोभनीय नहीं था। और ये इनकी मानसिकता बताती है दोस्तों। ये आप यहाँ पे बैठ के सोचते हैं कि तमिलनाडु एक बहुत ही रिच स्टेट है, बहुत ही अमीर राज्य है, वहां पे कल कारखाने हैं। आपको पता है अभी 3 दिन पहले एक डाटा आई है, उस डाटा के अनुसार जो गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी देशों में, जो आपका अरब देश सब है, उनमें जो श्रमिक जाते हैं उनमें सर्वाधिक श्रमिक जो तमिलनाडु से जाता है। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिक जाते हैं इन जगहों पे काम करने के लिए। हम हमेशा रोते हैं कि झारखंड से ये लोग श्रमिक जाता है, यहां से श्रमिक जाता है, तमिलनाडु जाता है। अरे तुम अपने श्रमिकों से क्यों नहीं काम करवाते हो? इसका मतलब है कि तुम्हारे यहां भी जो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट है उतना ही है जितना कि झारखंड या बिहार में है। इसीलिए तो तुम्हारे यहाँ के लोग जो है ड्राइवर और ये चपरासी और लेबरर का काम करने के लिए खाड़ी के देश में जाता है। तो कैसी वहां पे कौन सी अमीरी है, कौन सी समृद्धि है? और ये सबको गाली बकते रहेगा। बिहारियों को बोलेगा क्या कि ये लोग जो है ये चाट बना के बेचता है, गुपचुप बेचने वाला ये लोग है, पोछा लगाने वाला ये लोग है। ये झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेशों के लोगों को बहुत ही हे दृष्टि से देखता है, जैसे कि ये सब के सब अंग्रेज का औलाद हो। और आज जो इन्होंने कर्म किया है इससे तो किसी भी रूप में माफी नहीं किया जा सकता। ये किस मुंह से, ये खुद डीएमके और इससे जो इसके जो सहयोगी दल है जो इंडिया अलायंस के, उसकी हिम्मत है कि उत्तर भारत में आकर के ये किसी मतदाता के पास जाकर हमको वोट दो। क्यों दे तुमको वोट भाई? क्यों दे तुमको वोट? तुम झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या पूरे उत्तर भारत के लोगों को तुम जाहिल समझते हो, तुम उनको मूर्ख समझते हो, तुम उनको अपमानित करते रहते हो। ये तो स्थिति है डीएमके सरकार की। और ये सिर्फ डीएमके सरकार नहीं है, आपको दिल्ली की सरकार की बता रहा हूं। इन्होंने सुंदर कांड का पाठ करवा लिया कि हम जो है अयोध्या के उत्सव में शामिल हैं अप्रत्यक्ष रूप से। हम जाएंगे नहीं वहां, लेकिन हम अपने पूरे राज्य में, राज्य तो नहीं है दिल्ली, जो
आप उसको क्या कहें, केंद्र शासित प्रदेश ही कह सकते हैं, है भी वही। तो वहां पे इसने सुंदरकांड का पाठ करवा लिया, बोला कि दिल्ली में भंडारा होगा। लेकिन आज ही के दिन इनको 22 जनवरी को ही इनको पूरे जो प्रदेश है इसमें बिजली के मेंटेनेंस का काम करना था। इन्होंने कल रात से सबके पास जो मैसेज भेजना चालू किया कि कल आपके यहाँ बिजली बाधित रहेगी, कल आपके यहाँ बिजली नहीं आवेगी, जिससे आम जन उस टेलीकास्ट को ना देख सके। ये और धूर्त है। लेकिन इसकी धूर्तता चूंकि पकड़ी गई और लोगों ने फिर चिल्लाना चालू किया, तो इसने ये कर्म अपना नहीं किया और किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब दोस्तों चलते हैं थोड़ा, जो न्याय यात्रा हो रही है। अब न्याय यात्रा में आप देखेंगे, आज वीडियो काफी आ चुका है सोशल मीडिया पे, ये राहुल गांधी कल तो जय श्री राम के नाम पे ये आग बबूले हो गए, बस से कूद कर गए लोगों के पास लड़ने के लिए। लेकिन लोगों की जब इन्होंने तेवर देखा तो फिर उसी तरह सुटक के फिर से बस में आकर बैठ गए। अरे क्यों करते हो ऐसा काम भाई? जय श्री राम का नारा अगर भारत में नहीं लगाएगा तो कहां जाके लगाएगा? जो तुम जाते हो उनसे लड़ने के लिए, तुम क्या भारतीय नहीं हो? तुम क्या अपने को इटालियन समझते हो? और अगर इटालियन समझते हो तो फिर वहीं पे तुम नौटंकी करते हो। असम में एक मंदिर है, वहां पे ये पहुंच गए, जबकि उस मंदिर ने कहा कि भाई आज आप मत आइए, आप अपने को फिर से रीशेड्यूल कीजिए अपने समय को, हम आपको आने देंगे, आने से मना नहीं है, लेकिन आज आप मत आइए। इन्होंने नहीं माना, पहुंच गए और वहां पे 4 आदमी को लेकर धरना पे बैठ गए। बाद में फिर जो वैष्णव संप्रदाय के मंदिर है उन्होंने कहा ठीक है भाई घुस जाओ, तुम क्यों चिल्पो मचाए हुए, जाओ घुस लो। तो ये दोहरा जो है, हम हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं है, हम भारतीय हैं, हम भारतीय नहीं, ये नहीं चलने वाला है दोस्तों। आप जो ये भ्रम की स्थिति बनाए रखें, और इनसे अच्छे, राहुल गांधी से अच्छे तो इनके जो प्रदेश के नेता लोग हैं। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री ने आज 22 तारीख को छुट्टी घोषित कर दिया। जिस तरह से भाजपाई प्रदेशों में, भाजपा शासित प्रदेशों में आज के दिन छुट्टी घोषित किया, उन्होंने घोषित कर दिया। इसी तरह से जो मध्य प्रदेश का जो भाजपा कार्यालय है उसको कल से सजाया गया है पूरा, और वहां पे उत्सव का माहौल है। आप गुजरात जाइए, गुजरात में जो कांग्रेस के नेता वो पूरे शहर में बैनर वगैरह लगाते हुए देखे गए। अरे भाई आप क्यों नहीं इसको अपना उत्सव बनाते हो? आप तो खुद ही ये जो पूरा अयोध्या का जो आज का उत्सव था, जो आयोजन था, उसको तो आप खुद ही भाजपाई उत्सव बना रहे हो, खुद ही आरएसएस का उत्सव बना रहे हो। जबकि आपके जो प्रदेश के नेता वो ज्यादा होशियार है, वो इस चीज को समझते हैं कि आप जो है बहुसंख्यक के जनमानस को ये करके ठेस पहुंचा करके आप यहाँ पे कुछ भी नहीं पा सकते हैं, आप उनके बीच में पैठ नहीं बना सकते हैं। आप वो जमाना भूल जाइए कि आप जो है 2-3 जातियों को आप पकड़ लीजिए और मुस्लिम को साथ लीजिए और आप इलेक्शन जीत जाएंगे, वो जमाना चला गया। अब जो है कहीं ना कहीं जो ये मंदिर जो है, ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर का मैंने बनना नहीं है, ये सिर्फ एक राम का प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। इससे जो पूरे के पूरे जो दबा हुआ, जो एक दबी हुई मानसिकता थी, जिसको कॉलोनियल मेंटेलिटी कहते हैं, औपनिवेशिक जो ये कहते हैं, सोच कहते हैं, उस पर ये आघात करता है कि भाई आप खुद भी, ये भारत सक्षम है, भारत हर तरह से सक्षम है अपनी बात विश्व के सामने रखने के लिए या अपनी सोच को अन्य लोगों के सामने उजागर करने के लिए। यहाँ पे कोई हीन भावना नहीं है, कोई हीन भावना नहीं है, ये हीन भावना से आपको निकालता है। और यहाँ पर जो आप मुसलमान आबादी की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 85% जो मुसलमान है, वो पसवंदा मुसलमान जो है, उनके पूर्वज ज्यादा नहीं 2-4 पीढ़ी पहले तक वो हिंदू थे। वो आज भी नहीं भूले अपने पूर्वजों को, और भूलना भी नहीं चाहिए। आप इंडोनेशिया उदाहरण है, वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक मुस्लिम बहुल देश है वो, और वहां के लोग जो है अभी भी रामायण या अन्य जो रामायण से जुड़े हुए जो भी क्रियाकलाप उसमें वो खुशी भाग लेते। वो कहते हैं कि मैंने धर्म बदला है, अपना पूर्वज नहीं बदला है। उनके पूर्वज यही हैं जो कभी न कभी हिंदू थे, और उनको ये मानने में संकोच नहीं होता है। ये उस समाज का रिएक्शन है जिसमें हीन भावना नहीं है। जब आप में हीन भावना होती है तब आप अपनी वैभव का, खोखली संस्कृति का बखान करते फिरते हैं। नहीं तो जिस भी समाज में, जिस भी संस्कृति के पास में अपना जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होगा, वो कभी भी इस तरह की घटिया बातें करेगा ही नहीं।
आप कभी अरब कंट्री में जाइए, आपको वो सारे के सारे मुसलमान हैं, आपको कभी वो हीन भावना से ग्रसित दिखाई देते हैं? कभी नहीं दिखाई देते। उनकी ये घटिया सोच ही नहीं होती है कि इस धर्म को ये आप जो सो पददलित करें, इसको आप जो सो इसका मजाक उड़ावें। इस तरह की चीजें आपको अरब कंट्री में देखने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जिसमें कि हम हैं, पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, इस तरह के जो देश हैं, यहां पर जो मुस्लिम समुदाय है उसका भी बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो इस तरह की छोटी सोच रखता है। अरे आप इंजॉय क्यों नहीं करते? अगर आप इंजॉय नहीं कर सकते तो रस रहिए। आपको लगता है कि नहीं आपके पूर्वज जो अरब से आए थे ऊंट पे बैठ करके, आप उसी में खुश रहिए। अगर आपके पूर्वज अरब से ऊंट पे आए थे तो आपको हिंदू अगर कोई कुछ करा तो आपको समस्या क्या है? आपको समस्या क्या है? या दूसरी तरफ समस्या उनको होती है जो जानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, लेकिन आज हम हिंदू संस्कृति और जो हिंदू धर्म है उसका हम हिस्सा नहीं है, तो क्या उनको उसके लिए चिढ़ है? पता नहीं क्या है दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही घटिया हुआ है। खास करके मुंबई और गुजरात की घटना की जितनी भी भर्त्सना की जाए, और डीएमके सरकार ने जो करने की कोशिश की है, ये भारतीयों को हमेशा, मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, हमेशा हर भारतीय को याद रखना चाहिए। क्योंकि आज ये हिंदुओं के साथ में कह रहा है, गारंटी नहीं है कि कल ये मुसलमान, ईसाई या कोई अन्य संप्रदाय के मानने वाले लोगों के साथ में ये नहीं करेगा, या इसको कॉपी करके अन्य राज्य सरकारें ऐसा नहीं करेगी। ये धर्मनिरपेक्षता के लिए असली खतरा ये लोग हैं। ये लोग दीवार खड़ा करते हैं दोस्तों। ये तो हुई बात दोस्तों कि जो अयोध्या में आयोजन हुआ उसकी क्या प्रतिक्रिया रही पूरे देश की। लेकिन ये भी एक सत्य है कि राम आ गए हैं, और राम का आना, जैसा कि मोदी जी ने कहा, ये आग नहीं है, ऊर्जा है। ये विवाद नहीं है, समाधान है। राम हमेशा ही समाधान रहे हैं, और राम को आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, राम सबके हैं। राम सबके हैं। आप जिनको दशरथ पुत्र राम को मानना है वो भी पूजिए, जिनको कबीर के राम से प्रेम है। कबीर हिंदू और मुसलमान की समान रूप से आलोचना किया करते थे। आप जिस राम को मानना चाहते हैं, भारतीय हैं तो सबके अपने अपने राम हैं। किसी का राम धार्मिक है, किसी का राम जो है एक बहुत ही आदर्श बेटा है, जिसका धर्म से आप कट के भी देखिए, आपको राम में अच्छाई ही मिलेगी, बुराई नहीं मिलेगी दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।